नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाले हूँ, आप जो गाय देख रहे हैं इस गाय को 2 बार एआई करा चुके हैं, लेकिन ये क्या है, रिपीट कर जाती है, बार-बार हिट कर जाती है। इसे जब पशु डॉक्टर से चेक कराया गया, तो पशु डॉक्टर का कहना था, जब एआई कर रहे थे तभी पशु डॉक्टर बोले कि इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है। अगर हमारे पशु की बच्चेदानी कमज़ोर है, तब इसका हम क्या कर सकते हैं? बच्चेदानी को मजबूत कैसे बना सकते हैं कि एआई करते मान ही रुक जाए। एआई यानी क्रॉस जैसे ही कराएं, गर्भ ठहर जाए। बहुत तगड़ी तरीके से बच्चेदानी को मजबूत करने के लिए हमें क्या देना चाहिए। और ये बच्चा दिए हुए 3 वर्ष हो गया है। 3 वर्ष हो गया है, अभी भी दूध दे रही है। एक टाइम देती है, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पर डे दूध दे रही है। अब इसका क्या उपाय किया जाए जिससे ऐसा सिस्टम से बन जाए कि खुलकर हिट में भी आ जाए और एक ही बार में गर्भ धारण भी कर ले। अगर आप लोग भी ऐसी दिक्कत समस्या चल रही है, बार बार पशु रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप भी अपने वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अभी हरा चारा का जो है चल रहा है सीजन बुआई का। अगर आप लोग नेपियर के पौधे खरीदना चाहते हैं, नेपियर के सीड्स खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप वीडियो देख रहे हैं उस पर टच करेंगे एक बार तो बगल में शो होगा, तो वहां आप क्लिक करके आपको एक लिंक शो होगा, वहां क्लिक करके आप वहां जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। ए टू जेड जो है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सारी चीजें आप वहां से खरीद भी सकते हैं। जो भी लेना वहां सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी नेपियर का सीजन है, बुआई कर सकते हैं और अपने पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं। तो जैसे अगर ऐसी समस्या दिक्कत आ जाती है, हमारी जो पशु है, चाहे गाय हो या भैंस हो, बच्चेदानी कमजोर देखने को मिल जाता है। बच्चेदानी कमजोर होने के कई कारण सामने आते हैं, जैसे कि हमारी जो बछड़ी होती हैं या कटड़ी होती हैं, अधिकतर इसमें देखने को मिलता है। तो उसमें यही होता है कि बच्चेदानी कमजोर कई कारण हैं, जैसे कि उम्र कम होना, उसके कारण भी बच्चेदानी कमजोर हो सकती है। या जो है, हम उसे मिनरल्स और विटामिन नहीं दे रहे हैं, ये भी एक कारण बन सकता है। बहुत दुबली पतली होना, ये भी कारण बन सकता है। जैसे हम उसे बहुत अच्छा फीड नहीं दे रहे हैं, ये भी बन सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसी समस्या आ रही है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपने पशुओं को डीवॉर्मिंग यानी पेट में कीड़ी मारने की दवा जरूर देना चाहिए, एक निश्चित समय पर। उसका एक समय होता है, हमें हर 3 महीने पे अपने पशुओं को डिवॉर्मिंग करा देना चाहिए। और डिवॉर्मिंग ना कराने के कारण भी पशु गर्भ नहीं ठहरती, बार बार रिपीट होती हैं। तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, डिवॉर्मिंग जरूर कराना। डिवॉर्मिंग कराने का सही तरीका और सही समय क्या है? देखा जाता है कुछ लोग डिवॉर्मिंग करा देते हैं, दोपहर में करा देंगे, चारा खिलाने के बाद करा देंगे, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका है सुबह खाली पेट चारा नहीं खिलाना है। कितना घंटे तक? दवा पिलाने के 1 से 1.5 घंटे तक उसे चारा नहीं देना है। उसके बाद उसे डिवॉर्मिंग कराने के बाद आपको चारा नहीं देना है। तो ऐसे समय पे सुबह में आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए, उसे 1-1.5 घंटे बाद चारा दे दीजिए। उससे क्या है, पेट बढ़िया से साफ होगा और बढ़िया से सही हो जाएगा। और डिवॉर्मिंग कराने के बाद हमें क्या देना चाहिए जिससे कि बच्चेदानी विकास करे, बच्चेदानी में ग्रोथ हो और बच्चेदानी स्वस्थ रहे और बच्चेदानी मजबूत बन जाए। इसके लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप गांठ वाली हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप 1 पाव ले लीजिए,
एक पाव यानी 250 ग्राम हल्दी पाउडर नहीं लेना है, ये नोट कर लीजिए। आपको ये 250 ग्राम गांठ की हल्दी लेना है, गांठ वाली जिसमें बड़ी बड़ी हो। घर पे लाकर उसको कूट लेना है या तो उसको कहीं भी कुटवा लेना है। 2 चम्मच आप उसको दीजिए गुड़ में मिला करके, थोड़ा सा गुड़ और 2 चम्मच हल्दी सुबह खाली पेट दे दीजिए। इससे क्या होगा पता है, पशु खुलकर हिट में आएगी। बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है और भी समस्या है, उसको क्लीन करता है। ये हल्दी बहुत ही रामबाण समझिए। पहले तो बच्चेदानी बिल्कुल सही रखेगा, बच्चेदानी स्वस्थ रखेगा, कोई भी समस्या भी छोटी मोटी है उसको दूर कर देगा। उसके बाद क्या देना है, इसके बाद आपको लेना है मिनरल मिक्सचर पाउडर। अगर आपके पास मिनरल मिक्सचर पाउडर नहीं है तो वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो आपको लिंक, वहां पे जाके सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो अच्छा मिनरल मिक्सचर आपको वही स्क्रीन पे टच करोगे तो जो अच्छे मिनरल मिक्सचर पाउडर हैं जिसको खिलाने के बाद आपके पशु जो हैं अच्छी तरीके से उनके ग्रोथ होगा बच्चेदानी में, तो वो भी हम लगा दूंगा। आप स्क्रीन को टच करेंगे तो बगल में जो शो होगा वहां भी आपको जो हमने हरा चारा के बारे में बात किया है उसी के नीचे जो है आपको मिनरल मिक्सचर पाउडर ही दिखेगा। तो वो मिनरल मिक्सचर पाउडर जो कि बढ़िया है, जिससे आप लोगों को पशुओं के लिए बढ़िया काम करे, तो मिनरल मिक्सचर पाउडर देना है। मिनरल मिक्सचर पाउडर आपको लगातार देना है 1 महीना तक। उससे क्या होगा, मिनरल मिक्सचर पाउडर खिलाने से हमारे पशु का जो है बच्चेदानी में ग्रोथ होता है और भी शरीर में जो मिनरल्स और विटामिन के कारण हमारे जो पशु हैं उनके बच्चेदानी नहीं मजबूत होती, बच्चेदानी कमजोर रहते हैं, तो उस बच्चेदानी को मजबूती मिलता है यानी बूस्ट मिलता है और बच्चेदानी बड़ी होने लगती है। कमजोर है तो बच्चेदानी स्वस्थ होने लगती है, बढ़िया हो जाएगी, जिससे कि गर्भ ठहरने की क्षमता बढ़ा देगा। और इसी पर एक और कर लीजिए, वो क्या है, वो चीजें आती हैं, आप जानते होंगे एलोवेरा। एलोवेरा के डंठे यानी ऐसे डंठे डंठे होते हैं पत्ते, उसी के इतने बड़े बड़े आप 6 से 7 दिन तक अपने पशु को वैसे आग पर भून लीजिए, हल्का हल्का भून करके उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद एक बर्तन में रख लीजिए। बर्तन में रखने के बाद आप अपने पशु को पास में रख दीजिए। बर्तन में रखने के बाद नहीं पशु खाती तो हल्का थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, मिठासपन आए तो खा लेगी, या गुड़ मिला दीजिए तो भी खा लेगी। ये अगर खा लेती है, इतनी चीजें कर लेते हैं, तो कैसे भी प्रॉब्लम है, कोई भी कारण है, हर प्रॉब्लम को दूर हो जाएगा। और इसके बाद ये जब 1 महीना मिनरल मिक्सचर पाउडर देने के बाद ही आपको क्रॉस कराना है। अगर उसके बीच में पशु हिट पर आती है तो ऐसे में क्रॉस नहीं कराना है, आपको राह देखना है 1 महीना तक पूरा। ध्यान रखें और कुछ मेन पॉइंट, जब अपने पशु को कीड़ी की दवा दे दिए हैं, डिवॉर्मिंग करा दिए हैं, तो उस समय तुरंत ही मिनरल मिक्सचर पाउडर नहीं देना। जैसे ही आप अपने पशु को डिवॉर्मिंग करेंगे उसके पेट साफ होगा। पेट साफ होते समय अगर आप उसे जो भी चीजें देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे और भी चीजें देंगे, उससे क्या है, उसके शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि उनका पेट छूट रहा है, पेट साफ हो रहा है। पेट एक बार साफ हो जाने दीजिए, क्लीन हो जाने दीजिए, पतले गोबर करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे पेट साफ हो, हमका कैसे पता चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा, उनका जो गोबर होगा, मल जिसे बोलते हैं, पतला हो जाएगा, पानी मतलब पतले हो जाएंगे, ऐसे 2 दिन 3 दिन चलेगा। उसके बाद जब फिर पतले से सही हो जाएगा, गोबर टाइट होने लगेगा, मतलब बहुत टाइट नहीं, जो पतला बहुत रहता था उतना पतला नहीं रहेगा, मीडियम हो जाएगा। तब उसको आपको मिनरल मिक्सचर पाउडर भी देना है, एलोवेरा देना है और उसी समय हल्दी भी देना है। तीनों चीजें आप मिला एक साथ में भी दे सकते हैं या अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो अच्छा वाला मिनरल मिक्सचर पाउडर दिखेगा
वो हम लगा दूंगा, स्क्रीन पर टच करके आप खरीद लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।